नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रज़ा। इस वक्त हमारे चैनल पे जो ख़ास मेहमान हैं वो है रुन्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया नवीन कुमार यादव और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ये, और ख़ास तौर से तकरीबन 1 साल से जन स्वराज का हाथ थामा है और लगातार जन स्वराज के लिए ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कभी ये राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हुआ करते थे और ख़ास तौर से जो तरियानी क्षेत्र पड़ता है रुन्नी सैदपुर विधानसभा का, वहाँ से जो भी नेता यहाँ से गुजरते थे उन्हें भर भर कर वोट दिया करते थे। लेकिन अब उन्होंने जन स्वराज का दामन थामा है और लगातार 1 साल से जन स्वराज के लिए वो काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि शायद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी भी जारी किया था और उसके अंदर प्रशांत किशोर पे निशाना साधा था और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। तो लगभग बिहार के तमाम जो पार्टी हैं उसके नेता वो जन स्वराज का दामन थाम रहे हैं और यही वजह है कि तमाम पार्टियों के अंदर भय बैठा हुआ है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद शाहिद जी, आप आए हमारा इंटरव्यू लेने। मैं हमको अब इस योग्य समझे और आए, इसके लिए मैं आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हुआ करते थे और आज जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं, क्या सोचकर? देखिए, जन स्वराज वाले आज से एक आध साल पहले हमारे यहाँ आए। उनका विचारधारा प्रशांत किशोर जी के विचारधारा, प्रशांत किशोर जी छुपे हुए लोग नहीं हैं, पूरे भारत में लोग जानते हैं। और उनका जो कार्यशैली रहा, उनका जो विचारधारा रहा, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इसीलिए मैं जन स्वराज अभियान से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हर संभव प्रयास हमारा रहेगा, जब तक हम हैं मैं कोशिश हमारा जारी रहेगा जन स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने में। हमारा हरदम हमेशा सहयोग, तन मन धन से सहयोग होता रहेगा। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ का जो युवा है, उनके टैलेंट को बाहर में यहाँ के नेता के द्वारा, नेता लोगों के द्वारा यहाँ के टैलेंट को यहीं दबा के रख दिया जाता था। इस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। प्रशांत किशोर जी के तरफ से जो विचारधारा उनका है, जिस तरह से वो अभियान चला रहा है कि यहाँ का बेरोजगार युवा बाहर न जाए, पलायन रुके, रोजी हो, रोजगार हो, यहाँ का जो टैलेंटेड है। अभी आप देख रहे हैं IIT में कितना सिलेक्शन हमारा हो रहा है, मैथ हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। इस सब के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। इस टैलेंट को हम लोग के नेता ही इस टैलेंट को यहीं पर दबा दे रहे हैं, जो आज प्रशांत किशोर जी में नज़र आ रहा है कि इस टैलेंट को आगे तक जाएंगे, यहाँ से प्लान रुकेगा, यहाँ पर रोजी रोज़गार मिलेगा। और इनका जो विज़न है, प्रशांत किशोर जी कोई छुपे हुए नहीं है, न किसी चीज़ की कमी नहीं है। सारा लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रशांत किशोर जी न पैसे की कमी है, न धन की कमी है, सारा चीज़ से परिपूर्ण है। उनका एक विचारधारा, उनका एक सोच है। यहाँ के जो कुव्यवस्थाएँ हैं, उस कुव्यवस्थाएँ को ख़त्म करने के लिए उनसे अच्छा कोई विकल्प मेरे नज़र में नहीं हो सकता है। क्या प्रशांत किशोर जी जो दूरदर्शी नेता हो सकते हैं बिहार के लिए? बिल्कुल है, तो खुले मन से दे रहे हैं, इस निस्वार्थ भाव से जगह जगह घूम करके। और पब्लिक का जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, जिस हिसाब से हमको दूरदर्शी, क्या हमको लगता है कि यहाँ के नेताओं द्वारा जो छला गया अभी तक किसी भी दल में, कभी अभी देखिए, अब नीतीश कुमार जी को देखिए, लालू, कभी इधर से उधर होते होते तो हमारा विकास बाधित हो रहा है। और विकल्प लोगों के पास नहीं है। मजबूरी में लोग एक विकल्प के तलाश में, हम उसके साथ हैं, वो उसके साथ है, विकल्प नहीं था। अच्छा विकल्प हो, सब आदमी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सब आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा आगे करे, हमारा बिहार आगे हो। सब अपने अपने, हमको तो बिहारी होने पर हमको गर्व है। और हमको गर्व है कि हमारे प्रशांत किशोर जी इस बिहार के हैं और इस बिहार के बारे में सोच रहे हैं। आज कम से कम पूरे भारत में लोग जानता है। आज जानते, आप देखे हैं शाहिद जी, कई स्टेट में उनके द्वारा सरकार बनाया गया है। यहाँ तक कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उनके रणनीति के तहत बना। तो इस तरह से जो दूसरे का विकास कर सकता है, अपने स्टेट का विकास क्यों नहीं हो सकता है? हम वैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं और सब लोग से आग्रह करेंगे कि सब आदमी एकजुट होकर के प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से ताल में ताल मिला करके चले। क्या आपको लग रहा है कि जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में जुड़ेंगे? अच्छे लोग राजनीति से दूर हो रहे हैं अब।
बिल्कुल सर जुड़ेंगे। अच्छे अच्छे लोग तो राजनीति जो समय हम लोग जो देखे हैं कि जितने भी हमारे अच्छे अच्छे व्यक्ति जो राजनीति में हुआ करते थे, सोशल वर्कर हुआ करते थे, सारे लोग तो पीछे चले गए। अभी जो देख रहे हैं सड़क छाप सब बन गया नेता, सड़क छाप सब नेता बन करके जो स्थिति कर दिया बिहार का, जो विधानसभा में सही ढंग से बोल नहीं सकता है, जो लोकसभा में सही ढंग से बोल नहीं सकता है, वैसे वैसे लोग चुनाव जीत करके जाते हैं। क्या हमारे बिहार के बारे में चाहे देश के बारे में क्या कर पाएंगे? तो इनका विचारधारा है, निश्चित रूप से इनकी सोच है और अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे इसमें, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे क्या, जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग ही जुड़े हुए हैं जन सुराज में। क्या जन सुराज अभियान के तहत जो अग्रिम 10 राज्य है उस राज्य में शामिल कर पाएंगे प्रशांत किशोर जी? हमको लगता है कि उससे ज़्यादा कर पाएंगे। हम बोले ना कि अपने यहाँ जो टैलेंट की कमी बिहार में नहीं है। अगर IITN का सिलेक्शन होता है, UPSC का एग्ज़ाम होता है, जो देख रहे हैं कि अपने बिहार में कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को कहीं ना कहीं हमारा जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के कारण ही हम लोग का टैलेंट छुपा हुआ है। और जो इनका सोच है, जो विचारधारा है, निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा बिहार अगर इनके हाथ में सत्ता जाता है, इनका जो सोच है, इनका जो विचार है, तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा बिहार हमारा। प्रशांत किशोर जी ने एक अहम ऐलान किया है। लगभग तमाम पार्टियां जो हैं वो महिलाओं को लेकर करके, आरक्षण को लेकर करके बात तो करती है, लेकिन शायद उसे आरक्षण मिल नहीं पाता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो एक बयान आया है कि 40% महिलाओं को हम इसमें भागीदारी देंगे, क्या ये हो सकता है? एकदम बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यही तो सोच है, सब हिस्से, सब वर्ग की भागीदारी, सबको भागीदारी मिले, सबको हिस्सा मिले, वही तो सोच है। ना जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना कुछ है, सब धर्म के लोग, सब लोग जुड़ रहे हैं उसमें। अगर 40% महिला के आरक्षण की बात प्रशांत किशोर जी ने खुले मन से कहा है, स्वाभाविक है, एकदम बिल्कुल करेंगे। और इससे हमारा देश का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा। महिला को भागीदारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा और उसको बोलने का मौका मिलेगा, उसका टैलेंट उभरेगा। बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा जाल है जातिवाद का। क्या इस जातिवाद से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी लड़ पाएंगे? आप नहीं उठिएगा तो विकास आपका नहीं होगा। जात जात करते करते रह जाइएगा, विकास नहीं होगा। जात से ऊपर उठना होगा, अच्छे सोच वाले व्यक्ति को आपको लाना होगा, जो आपके राज्य का विकास कर सके, जो आपके देश का विकास कर, उसको लाना होगा। कब तक जात, कब तक हम लोग लालू यादव, कब तक हम लोग नीतीश कुमार, कब तक हम लोग फलना करते रहेंगे? नहीं करना, छोड़ना पड़ेगा इसको। जब तक आप जात पात की राजनीति को नहीं छोड़िएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, आपका विकास नहीं होगा। अगला विधानसभा चुनाव में अगर आपको मौका मिले विधानसभा इलेक्शन लड़ने का, तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ना है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। पार्टी का आदेश, हाँ, अगर पार्टी हमको काबिल समझती है तो पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी के साथ, पार्टी जिसको टिकट देगी, जहाँ जिसको टिकट दे उसके साथ हम हैं। पार्टी के विचारधारा से हैं, राजनीति सत्ता पोस्ट नहीं। अगर किसी के विचारधारा से जुड़ते हैं तो उसके विचारधारा से जुड़े हुए, उसके विचारधारा से हमको जुड़ना है। हम प्रशांत जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ना कि पोस्ट के लिए जुड़े हुए। अगर उनका होगा कि लड़े, हम उस योग हैं, काबिल हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम पर विश्वास करें, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआ पंचायत के मुखिया और जन सुराज के नेता। इन्होंने जो कहा है वो तो सुन ही लिया है कि हम प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कर रहे हैं और यही वजह है कि मैंने जन सुराज को पसंद किया और लगातार 1 साल से जन सुराज के लिए मैं काम करता हुआ आ रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ये राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हुआ करते थे और राष्ट्रीय जनता दल के लिए इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पे वोट कराया करते थे, लेकिन अब इन्होंने जन सुराज का दामन थाम लिया है। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार अपने भाषणों में दम भरते हुए नज़र आते हैं कि मैं बिहार के अंदर अकेला चुनाव लड़ूंगा। तो शायद जो प्रशांत किशोर का ज़मीन है वो मजबूत हो चुका हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा और अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाऊंगा। दोस्तों, खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।